हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पॉइंट पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। याद रखिए, हर सपना तभी पूरा होता है जब उसे सच्चाई में बदलने का जुनून होता है, और इस जुनून की शुरुआत होती है शिक्षा से। तो एजुकेशन की इस जर्नी में फिर से एक बार स्वागत है। नरेशन की क्लास को हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस, नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस के कुछ कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे और कुछ कॉन्सेप्ट आज बचे हुए हैं। आज हम उसे भी क्लियर करते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में, इजी तरीके से, जहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए, तो हम क्या सीख रहे हैं भैया? नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस सीख रहे हैं। और इसमें अगला जो टाइप है, आइए देखते हैं क्या है। अगला जो टाइप है, कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का हो। क्या हो भैया? यूनिवर्सल ट्रूथ का हो, या कोई प्रिंसिपल दिया हो। क्या दिया हो भैया? प्रिंसिपल दिया हो, सॉरी, यदि कोई प्रिंसिपल दिया हो। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। प्रिंसिपल PAL भी होता है और PLE होता है। PL का मतलब कहता है प्रधानाचार्य, और PLE का मतलब सिद्धांत होता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, कोई प्रोवर्ब्स दिया हो। क्या दिया हो भैया? कोई प्रोवर्ब्स दिया हो, या कोई स्टेटमेंट दिया हो। क्या दिया हो? स्टेटमेंट दिया हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करते समय, इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करते समय, इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करता है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। यानी कि जो हमने रूल्स पढ़े थे, कौन कौन से? मास्टर रूल, मास्टर रूल तो लगेगा, ठीक। जनरल रूल, जनरल रूल हमने सीखा था क्या? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। यहां पर जब इस तरह की कंडीशन हो, तो सारे रूल्स क्या होते हैं? फ्लॉप हो जाते हैं। ना ही वहां पे काम करता है चेंज ऑफ पर्सन, ना ही काम करता है चेंज ऑफ टेंस, और ना ही काम करता है भैया चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। सेंटेंस को एज इट इज हम लिख देते हैं। आपने एक रूल पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, किसमें हो भैया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते समय रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो। किसमें हो? पास्ट टेंस में हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करते समय हम रिपोर्टेड स्पीच में कुछ चेंजिंग करते हैं, बट एक कंडीशन ऐसी आती है कि भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब किस में दिया हो भैया? पास्ट टेंस में दिया हो। किस में दिया हो? पास्ट टेंस में हो। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हो भैया? यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, कोई प्रिंसिपल दिया हो, प्रोवर्ब्स दिया हो, या कोई स्टेटमेंट दिया हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच जब सॉल्व करते समय तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हो सकता है? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हो सकता है भैया? जैसे मैंने कहा, सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। ये क्या है भैया? यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे भैया हमने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है भैया? एक स्टेटमेंट है, ठीक। हमने कहा लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरह के सेंस को रखते हैं, और जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो इनमें किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच, he said to me, he said to me, honesty is the best policy, honesty is the बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें भैया? ये रिपोर्टिंग किसमें है? पास्ट में। किसमें है? पास्ट में है। और आपने पढ़ा है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच जो सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं? करेस्पॉन्डिंग पास्ट के रूल्स को फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए क्या है, ये जो हमारा सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। तो ये क्या है भैया?
एक कहावत है, क्या है भैया, कहावत है। तो जब इस तरह का सेंस होता है तब हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा ही अपसेट टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाए, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पूरा लिखा जाएगा यहाँ पे कोई रूल्स नहीं लगेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो इस तरह के सेंस वाले सेंटेंस को हम इस तरह सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कोई और सेंटेंस से आ जाए, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। आइए देखते हैं। द टीचर said to us, labor never goes in vain, यानी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जब इसे हम इनडायरेक्ट इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू क्या हो जाएगा भैया, टोल्ड, द टीचर टोल्ड अस, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट, और पूरा सेंटेंस हम एज इट इज यहां पर कॉपी कर देंगे। तो मैंने कहा लेबर नेवर गोज इन वैन, ये तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट आइए देख लेते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है भैया, आइए देख लेते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो हमें एक और कॉन्सेप्ट मिलता है, वो कौन सा है, वो है हमारा भैया मस्ट का। जब हमने रूल्स आपको लिखाया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि शुड आ जाए, वुड आ जाए, और टू आ जाए और मस्ट आ जाए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। लेकिन मस्ट के साथ एक ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर वो चेंज नहीं होता है। एक जगह तो चेंज होता है और एक जगह चेंज नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है मस्ट का कि जहां पर मस्ट चेंज होता है और जहां पर मस्ट चेंज नहीं होता है। तो आइए देखते हैं अगला जो टाइप है, अगला टाइप जो है वो क्या है भैया, कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट आया हो, क्या आया हो भैया, मस्ट दिया हो, और जो मस्ट का सेंस हो, मस्ट का जो सेंस हो वो क्या हो भैया, मोरल ड्यूटी हो, क्या हो, मोरल ड्यूटी हो। मोरल ड्यूटी का मतलब क्या होता है, मोरल ड्यूटी का मतलब क्या होता है भाई, मोरल ड्यूटी का मतलब नैतिक कर्तव्य, क्या होता है, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी, ठीक। तो जब मस्ट का सेंस मोरल ड्यूटी हो तो वहां पर मस्ट में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब मोरल ड्यूटी का एक एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, तो ये क्या है भैया, मोरल ड्यूटी का सेंस है कि नहीं है। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये मोरल ड्यूटी है कि नहीं है। हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए, ये क्या है, मोरल ड्यूटी का सेंस है। तो जब इस तरह का सेंस होगा तो मस्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन जब मोरल ड्यूटी का सेंस नहीं होगा तब वहां पे चेंजिंग होगी। अच्छा, मोरल ड्यूटी का सेंस कैसे नहीं होगा, जरा देखिए। मैंने कहा तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तो क्या ये सेंटेंस मोरल ड्यूटी का सेंस रख रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये क्या है भैया, मोरल ड्यूटी है। मैंने कहा तुम्हें आज यहाँ जरूर रुकना चाहिए, तो क्या ये मोरल ड्यूटी है क्या, नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस, इस तरह से हम मोरल ड्यूटी के सेंस को और नॉन मोरल ड्यूटी के सेंस को में हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस तरह का। तो कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में मोरल ड्यूटी का सेंस मस्ट दिया हो और मस्ट का सेंस क्या हो भैया, मोरल ड्यूटी हो, तो मस्ट में कोई चेंजिंग, मतलब मस्ट को हम चेंज नहीं करते, मस्ट को चेंज नहीं करते हैं, मस्ट को चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा द ओल्ड
man said to me, the old man said to me, you must obey your elders, you must obey your elders, you must obey your elders। अब यहाँ पे जो must हमारा है वो सेंस किसका दे रहा है, मोरल ड्यूटी का दे रहा है, तो हम यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। मैंने कहा द ओल्ड मैन सेड टू, जो है सेड टू क्या हो जाएगा, सेड टू हो जाएगा टोल्ड में, किसमें हो जाएगा भैया, टोल्ड में। ठीक, टोल्ड में कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। देखिए सिर्फ मस्ट, चेंज ऑफ टेंस का रूल फॉलो नहीं होगा बल्कि सारे रूल्स फॉलो होंगे। तो ये कौन सा पर्सन है भैया, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो इधर क्या हो जाएगा, आई। तो मस्ट को हम मस्ट ही रखने देते हैं, मस्ट को मस्ट, आई मस्ट ओबे। अब देखिए कौन सा पर्सन है और किस केस में है, तो सेकंड पर्सन है और पॉजिटिव केस में, किसमें है, पॉजिटिव केस में। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी है, आई होगा, आई का पॉजिटिव केस क्या होगा, माई होगा। आई मस्ट ओबे माई एल्डर्स, आई मस्ट ओबे माई एल्डर्स, आई मस्ट ओबे माई एल्डर्स। ये तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, द टीचर said to us, you must serve your country, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो सेंस किसका है भैया, सेंस किसका है, मस्ट, मोरल ड्यूटी का है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, द टीचर सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड, क्या हो जाएगा, टोल्ड अस, द टीचर टोल्ड अस। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। सेकंड पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, क्या हो जाएगा, वी। कैसे हो रहा है आप जानते हैं। अब मस्ट को हम मस्ट ही रहने देंगे, वी मस्ट सर्व, योर क्या हो जाएगा भैया, आवर, क्या हो जाएगा, आवर कंट्री, यू वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। तो इस तरह से हम मोरल ड्यूटी वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए बढ़ते हैं जो मस्ट का सेंस मोरल ड्यूटी का नहीं देता है उस तरह के सेंटेंस की ओर। आखिर उस तरह के सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करते हैं, आइए बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं आगे अगला जो रूल है। आइए बढ़ते हैं, अगला रूल क्या कहता है भाई, कैसे हम सॉल्व करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो कह रहा भैया यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट दिया हो, क्या दिया हो, मस्ट दिया हो, और उसका जो मस्ट का सेंस है वो मोरल ड्यूटी ना हो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तब समझिए इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो मस्ट को चेंज कर देंगे, भैया किसमें, हम चेंज करेंगे हैज टू में, किसमें चेंज करेंगे, हैज टू में। हम चेंज कर देंगे हैज टू में, किसमें, सॉरी हैज टू हैव टू में, या भैया हैड टू में, किसमें, हैड टू में, या फिर विल हैव टू में, या वुड हैव टू में चेंज करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे हैज टू और हैव टू में कब चेंज करेंगे, हैड टू में कब चेंज करेंगे, विल हैव टू और वुड हैव टू में कब चेंज करेंगे, आइए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होगी, क्या होगी भैया, प्रेजेंट होगी, तब हम क्या करेंगे, तब हम जो हमारा मस्ट है, मस्ट को हम चेंज कर देंगे हैज टू या हैव टू में, अगर रिपोर्टिंग हमारी क्या होगी, पास्ट होगी, क्या होगी भैया, पास्ट होगी, तो हम किस में चेंज कर देंगे, हैड टू में चेंज कर देंगे, किस में चेंज कर देंगे, हैड टू में चेंज कर देंगे। इसी तरह से हम विल हैव टू और वुड हैव टू में भी चेंज करेंगे। ठीक,
तो आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो मस्ट वाले सेंटेंस में आपको डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए मोरल ड्यूटी के सेंस में और नॉन मोरल ड्यूटी के सेंस में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। दे said to they said to him they said to him you must go now you must go now you must go now। अब यहां पे देखिए जो हमारा सेंटेंस है they said to क्या हो जाएगा भैया, टोल्ड में they told him कंजक्शन क्या लगेगा दैट, कंजक्शन क्या लगेगा दैट। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है महत क्या हो जाएगा ही। अब देखिए मस्ट, क्या मस्ट का जो सेंटेंस है, जो सेंस है वो मोरल ड्यूटी का है नहीं है, आना जाना कौन सा मोरल ड्यूटी का सेंस है भाई, ठीक। तो मस्ट को हम चेंज करें किस में, हैज टू में चेंज होगा, या तो हैव टू में चेंज होगा, या तो हैड टू में, या तो विल हैव टू में, या वुड हैव टू में चेंज होगा। अच्छा यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट है, तो हम मस्ट को किस में चेंज कर देंगे भाई, पास्ट है तो किस में भैया, हैड में, हैड टू, क्या भैया हैड टू गो, नाउ चेंज इनटू देन, नाउ चेंज इनटू देन। इस तरह से सॉल्व होगा। आइए दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। मिस्टर वर्मा सेज टू his employees Mr. Verma says to his employees, I must start a new branch, I must start a new branch। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, इसमें मस्ट आया है। अब आप मुझे बताएं कि मस्ट क्या शो कर रहा है, क्या ये मोरल ड्यूटी शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। तो कैसे सॉल्व होगा भाई, कैसे सॉल्व होगा आइए देख लेते हैं। मिस्टर वर्मा सेज टू, सेज किस में चेंज होएगा, टेल्स में, टेल्स हिज एम्प्लॉयज कंजक्शन क्या लगेगा दैट लगेगा, और आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या मिस्टर वर्मा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ही। मस्ट किस में चेंज हो जाएगा, आप देखिए मस्ट है इधर और इधर सेज टू है, क्या भैया सेज टू है, तो प्रेजेंट में जाएगा ही हैज टू, क्या भैया ही हैज टू स्टार्ट, ही हैज टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच, ही हैज टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच। तीन रहे आपके असर्टिव सेंटेंस, ठीक। तो असर्टिव सेंटेंस में इतने टाइप के सेंटेंस को हम देखते हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व होते हैं। तो मैंने हर रूल्स को, हर टाइप को बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप कि नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आपको कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस अगर आपको क्लासेस पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र तक जरूर शेयर करें, ताकि हर बच्चा इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से सीख सके। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।